कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अजमेर के जिला कोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से एक याचिका दायर कर दी गई है और दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित करने की मांग इस याचिका में की गई है। जिला कोर्ट से दरगाह के एएसआई सर्वे की मांग भी की गई है। मुस्लिम पक्ष ने इस बात की कड़ी निंदा की है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मुसलमानों के लिए भारत में जो सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं उनमें से एक अजमेर की यह दरगाह मानी जाती है। लेकिन एक याचिका अदालत तक पहुंची है जिसमें इस दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित करने की मांग की गई। मांग की जा रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्वे इसका करवाया जाए और पता लगाया जाए कि कहीं ये मंदिर के अवशेषों पर तो नहीं बना है। यानी कि जैसा आपने अयोध्या में देखा, जैसा ज्ञानवापी में देखा, जैसा मथुरा के कृष्ण मंदिर को लेकर के एक याचिका है, वैसी ही एक याचिका अब अजमेर की दरगाह को लेकर भी अदालत तक पहुंच गई है। अजमेर की अदालत में ये पहुंची है याचिका। जिला कोर्ट से दरगाह के एएसआई सर्वे की मांग की गई है और अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू सेना इस याचिका को लेकर अदालत तक पहुंची है। मांग की गई है कि दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस बात की कड़ी निंदा की जा रही है, लेकिन अब चूंकि मामला अदालत में है तो ऐसे में अदालत को यह देखना है कि आगे इस केस में क्या होगा, इसे सुना जाएगा या नहीं, और अगर सुना जाएगा तो क्या जो मांग एएसआई सर्वे की है वो सर्वे हो पाएगा संभव या नहीं। याचिका में मांग ये भी है कि हिंदुओं को यहां पर पूजा पाठ का अधिकार दिया जाना चाहिए। एएसआई का सर्वे होना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और दरगाह को संकट मोचन मंदिर घोषित कर दिया जाना चाहिए। ये 3 मांगें इस याचिका में रखी गई हैं। अब यह फैसला अदालत का होगा कि आगे इसमें क्या किया जाता है। हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु गुप्ता ही वो शख्स हैं जो इस केस को लेकर अदालत तक पहुंचे हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। विष्णु जी, मुसलमानों के लिए भारत में जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माने जाते हैं उनमें से एक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मानी जाती है, जहां पर हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। और जो अदालत तक जिस मांग को लेकर आप पहुंचे हैं, इस मांग से ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैरान रह जाएंगे, भौंचक्के रह जाएंगे कि एक शिव मंदिर पर आप इसे बने होने का दावा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जरा ये समझ लेते हैं कि आप अदालत पहुंचे क्यों और अदालत जाकर आपने अपनी याचिका में मांग क्या रखी है, फिर इससे आगे की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आप अदालत क्यों गए? अदालत हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमें कानून में भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, इसलिए हम अदालत गए हैं। और अदालत में हमने वो सारे साक्ष्य दिए हैं। इससे ये साबित होता है कि अजमेर जो दरगाह है वो भगवान शिव के मंदिर के ऊपर है। जो नीचे जो तहखाना है, जहां पर ख्वाजा की कब्र ग्रह है, वही असल में भगवान शिव का मंदिर है। जहाँ शिवलिंग था वही गर्भगृह है। उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, खंबे लगे हैं, वहां पे बुलंद दरवाजा है, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। और जो टोम जो छतरी बन रही है ना, वो सारी पहली नजर में ही कोई देखेगा तो वो एक हिंदू कल्चर वाली आकृति वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ना कि इस्लामिक। इस्लाम में ऐसे स्ट्रक्चर को यूज ही नहीं किया जाता। जो मस्जिद होती है, दरगाह होती है, वहां पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर को यूज नहीं किया जाता। बेसिकली कोई भी व्यक्ति पहली नजर में समझेगा कि वो हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर, वहां पे पहले मंदिर रहे हैं, उनको तोड़कर उनके खंबे को ही उन्होंने वहां पे लगाया है और उसको मजार को रिकंस्ट्रक्शन करके उसको ख्वाजा की मजार घोषित कर दी। और आप देखिए, उनकी सलाह पर मोहम्मद गौरी ने और उनके जो शिष्य रहे, कई इस्लामिक आक्रांता जैसे कहेंगे, जिन्हें हम जिहादी बोलेंगे, उन्होंने कितना भारतवासियों पर जुल्म ढाया, ये सब जग जाहिर है। और सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है। आप देखिए ज्ञानवापी को देख के भी लोग हैरान हुए क्या?
और जो जो केस मथुरा में चल रहा है, वहाँ ईदगाह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, वहां पे भी सर्वे के आदेश आ गए, जल्दी सर्वे होगा। और बहुत साला जो धार जिले में मध्य प्रदेश में है, वहां भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश से वहां पर भी सर्वे का काम लगभग पूरा ही हो चुका है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे एविडेंस है जो हमने अदालत को दिए, जिससे ये साबित होता है कि वो पूर्व में भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव का मंदिर है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने या पूर्वजों ने उसका निर्माण कराया था। उसके बाद ख्वाजा साहब की कब्र गृह वहां गाड़ दी गई और उसके बाद उसमें पूजा अर्चना भी चालू हो गई, जैसी इबादत लोग वहां कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सिंपल एक कहना चाहता हूँ, हमें कानून में भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा और हमारा महादेव का मंदिर हमें सौंपा जाएगा। ऐसी उम्मीद को लेके हमने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया। हमारी उसमें 4 मांगे हैं। विष्णु जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विष्णु जी वो शख्स हैं जो अदालत तक इस मामले को लेकर गए हैं और उनका दावा है कि शिव मंदिर पर इसे बनाया गया है और अब अदालत को देखना है कि आगे क्या एएसआई सर्वे की मांग को माना जाता है या नहीं।